अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. In this lecture we will start our unit number 3, let's plant tree. Okay, first of all I will tell you the meaning of let's plant tree. In the meaning of let's plant trees or आए दरख्त लगाएं. ठीक है, आए दरख्त लगाएं. So the page number is 20. तो क्या मतलब है लेट्स प्लांट ट्रीज का कि आए दरख्त लगाएं. ठीक है बच्चों, तो ये जो यूनिट है इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये नीचे ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है. ये पिक्चर ये देखें यहाँ पे ये एक ये दो बच्चे हैं. ठीक है, ये दो बच्चे हैं, दो बॉयज़ हैं जो कि एक पौधा लगा रहे हैं. ठीक है, एक उस पे मिट्टी को डाल रहा है और एक उनको पानी को दे रहा है. ठीक है, अच्छा अब पेज नंबर 21 पे आ जाएं. अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड, चलें स्टार्ट करते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़. कि ये जो पिक्चर है इसको देखें और गेस करें. ठीक है, अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है बच्चे, ये क्या है. ठीक है, तो इस पिक्चर को देख के आपको ये देखिए, इस पिक्चर को देख के आपको समझ आ रही होगी कि ये पिक्चर किस चीज़ की पिक्चर, हमारी अर्थ की. ठीक है, इट इज़ द पिक्चर ऑफ और अर्थ. ठीक है, ये हमारी ज़मीन की पिक्चर है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ द पिक्चर ऑफ और अर्थ. ठीक है, इट इज द पिक्चर. ठीक है, पिक्चर ऑफ और अर्थ. ठीक है, और अर्थ. ठीक है, ये हमारी ज़मीन की क्या है, तस्वीर है. ठीक है, अब आपको इस पिक्चर को देख के लग रहा है, नज़र आ रहा है कि ये जो पोर्शन है ज़मीन का, ये क्या है, सैड है, उदास है, और ये हैप्पी है. ठीक है, ये किस वजह से सैड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दरख्तों को हम काटते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग जो जंगलात हैं, ठीक है, उनको आग लगाते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं है गंदा, ठीक है, ये हमारी जो ज़मीन है उसको क्या कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है. ठीक है, जबकि इस साइड पे ये देखिए ग्रीनरी है और ये इस वजह से जो अर्थ है वो क्या है, हैप्पी है. अच्छा, लेट्स टॉक व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ द अर्थ. देखें, अब ये जो पिक्चर है अर्थ की, ज़मीन की, इसके साथ ये क्या मतलब प्रॉब्लम है. ठीक है, क्या चीज़ इसमें, इसके साथ क्या मसला है. ठीक है, तो इसका क्या है, इसका आंसर लिखेंगे पीपल कटिंग ट्रीज एंड दिस एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉइंग और अर्थ. ठीक है, कि पीपल कटिंग ट्री. ठीक है, जो लोग हैं वो दरख्त को काट रहे हैं और ये चीज़ जो है हमारी ज़मीन को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है. ठीक है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, फर्स्ट का हम लिखेंगे आंसर कि पीपल कटिंग ट्री, पीपल आर कटिंग ट्रीज. ठीक है, एंड दिस एक्टिविटी, ठीक है, दिस एक्टिविटी is destroying our earth, is destroying our
अर्थ। ठीक है, कि लोग दरख्त काट रहे हैं और ये जो एक्टिविटी है, ये जो अमल है, ये हमारी ज़मीन को क्या कर रहा है, तबाह कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट मेक्स द हाफ अर्थ हैप्पी। ठीक है, अब ये जो वाला जो पोर्शन है आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये क्या है, ये हैप्पी है। ठीक है, तो अब ये पूछें कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी जो हाफ पोर्शन है ज़मीन का, वो किस वजह से खुश है। ठीक है, तो ये इसका हम क्या लिखेंगे कि प्लांट्स, ग्रीन ट्रीज आर मेकिंग हाफ अर्थ हैप्पी। ठीक है, द प्लांट्स, the plants, ठीक है, green trees are making, ठीक है, green trees, they are making half earth happy। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो है वो हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प द मदर अर्थ, कि हम धरती माँ की किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं हम अपनी ज़मीन को बचाने में। ठीक है, वी कैन हेल्प बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ठीक है, वी कैन हेल्प, इसका हम आंसर लिखेंगे कि वी कैन हेल्प और मदर ट्री और सॉरी और मदर अर्थ, ठीक है, मदर अर्थ बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ठीक है, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज मतलब ज़्यादा दरख्त लगाकर, मोर ट्रीज इन डिस्करेजिंग द एक्टिविटी ऑफ कटिंग ट्रीज। ठीक है, इन डिस्करेजिंग the act of cutting trees। ठीक है बच्चों, कि हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर, और जो हम दरख्त काटते हैं अगर इस अमल को हम कम करें तो इससे हम अपनी ज़मीन को क्या कर सकते हैं, हम अपनी ज़मीन की मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 22। लेट्स प्लांट ट्रीज। ठीक है, आए दरख्त लगाएं। ठीक है, प्री रीडिंग में क्या है कि लुक एट द पिक्चर बिलो एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग, कि ये जो नीचे तस्वीर है इसको देखें और अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या हो रहा है। तो बच्चों, ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये दो बॉयज़ हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि ये एक पौधा लगा रहे हैं। ठीक है, एक उसको पानी दे रहा है और दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका क्या लिखेंगे कि द बॉयज़ आर, क्या कर रहे हैं, द बॉयज़ आर प्लांटिंग a tree। ठीक है, the boys are planting a tree। ठीक है, इसका क्या आंसर लिखेंगे हम कि the boys are planting, इसका आंसर हम फर्स्ट का लिखेंगे the boys are planting the tree, या फिर planting a plant या planting the tree। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री, डिस्कस, कि आपने कभी कोई दरख्त लगाया है, अगर लगाया तो उसको डिस्कस करें। यस, आई हैव प्लांटेड मेनी ट्रीज इन माई गार्डन। ठीक है, अगर आपने लगाया है, अगर नहीं लगाया तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको जल्दी लगाएं। ठीक है, इसका क्या होगा कि यस, आई हैव प्लांटेड मेनी ट्रीज इन, ठीक है, मेनी ट्रीज इन माई गार्डन। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है कि अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
It is Sunday morning. Zain is in his grandfather's garden. He loves greenery all around. Good morning, grandfather. What are you doing? Asks Zain. Good morning, Zain. I am planting a seed. He replies. Zain becomes curious. Can you please tell me how to plant a seed? Asks Zain. You sure? Yes, sure. Come sit with me, so you can learn the 5 steps to plant a seed, says grandfather. Grandfather says, make a small pit in the soil, plant a seed, spread a little soil over it, sprinkle some water on it, water it regularly. After a few weeks, the seeds grows and will turn into a young plant. Then thanks his grandfather. He tells his grandfather that he will take care of the seedling and water it daily. ठीक है, ये इसकी रीडिंग हो गई। अब जरा हम पहले इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, मीनिंग्स देखने के बाद हम इसका क्या करेंगे, हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इट इज संडे मॉर्निंग, ज़ेन इज इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, ही लव्स ग्रीनरी। ठीक है, ग्रीनरी का क्या मतलब होता है, सब्जा, ग्रीनरी। ठीक है, ग्रीनरी का क्या मतलब होता है, सब्जा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रीनरी, ग्रीनरी, इसका क्या मतलब है, सब्जा। अच्छा, उसके बाद ऑल अराउंड इर्द गिर्द देखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का क्या मतलब है, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, इसका क्या मतलब है, सुबह खैर, सुबह खैर। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, आस्क ज़ेन। गुड मॉर्निंग ज़ेन, आई एम प्लांटिंग अ सीड। प्लांटिंग का क्या मतलब होता है, बोना। ठीक है, प्लांटिंग, बोना, सीड, बीज। ही रिप्लाइज, ज़ेन बिकम्स क्यूरियस। क्यूरियस का क्या मतलब होता है, तजस्सुस। तजस्सुस मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने का जो शौक होता है। ठीक है, तजस्सुस। ठीक है, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू प्लांट अ सीड, आस्क्ड ज़ेन। यस श्योर। श्योर का क्या मतलब होता है, यकीनन। ठीक है, उसके बाद है कि कम सिट विद मी सो यू कैन लर्न द 5 स्टेप्स टू प्लांट अ सीड। स्टेप्स का क्या मतलब होता है, मराहिल। ठीक है, सीड का मतलब होता है बीज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर सेज मेक अ स्मॉल पिट इन द सॉइल। ठीक है, पिट का क्या मतलब होता है, सुराख। पिट का क्या मतलब है, सुराख, सुराख या फिर छोटा घड़ा। ठीक है, अच्छा, सॉइल मिट्टी या मट्टी, मिट्टी भी बोल सकते हैं और आप मट्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड है। अच्छा, स्प्रेड अ लिटिल सॉइल ओवर इट। ठीक है, स्प्रेड का क्या मतलब होता है, फैलाना। ठीक है, स्प्रेड, फैलाना। स्प्रेड, फैलाना। उसके बाद है स्प्रिंकल, स्प्रिंकल, छिड़कना। ठीक है, स्प्रिंकल का क्या मतलब है, स्प्रिंकल का मतलब है छिड़कना। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास वाटर इट रेगुलरली। रेगुलरली मतलब बाकायदगी से। ठीक है, रेगुलरली, रेगुलरली, बाकायदगी, बाकायदगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आफ्टर फ्यू वीक्स द सीड ग्रोज एंड विल टर्न इनटू अ यंग प्लांट। ग्रोज मतलब बढ़ना, उगना, नशोनुमा पाना। ठीक है, ग्रोथ का क्या मतलब है, नशोनुमा, उगना, बढ़ना। ठीक है, नशोनुमा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्या है, यंग प्लांट का क्या मतलब होता है, नन्ना पौधा। ठीक है, उसके बाद सीडलिंग्स का मतलब भी यही है। सीडलिंग का भी क्या मतलब है, नन्ना पौधा। सीडलिंग मतलब नन्ना पौधा या नन्हे पौधे। ठीक है, नन्हे पौधे।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या थे, इस टॉपिक के यूनिट नंबर 3 के हमारे पास अल्फाज मानी थे। ठीक है, अच्छा चलें जी, अब ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। इट इज़ संडे मॉर्निंग, ये इतवार की सुबह थी। ज़ेन इज़ इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, ज़ेन अपने दादा अबू के बाग में है। ही लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड, वो इर्द गिर्द तमाम सब्ज़े को पसंद करता है। गुड मॉर्निंग सुबह खैर ग्रैंडफादर, दादा अबू व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करें। आस्क ज़ेन, ज़ेन ने पूछा गुड मॉर्निंग सुबह खैर ज़ेन, आई एम प्लांटिंग अ सीड, मैं बीज बो रहा हूँ। ही रिप्लाइज, उन्होंने जवाब दिया या वो जवाब देते हैं। ज़ेन बिकम्स क्यूरियस, ज़ेन में तजस्सुस पैदा हो गया। ठीक है, कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू प्लांट अ सीड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बीज को कैसे बोया जाता है। आस्क ज़ेन, ज़ेन पूछता है यस श्योर, हाँ यकीनन, कम आओ सिट विद मी, मेरे साथ बैठो, सो यू कैन लर्न द 5 स्टेप्स टू प्लांट अ सीड, फिर तुम ताकि तुम बीज बोने के, ठीक है, या दरख्त लगाने के या पौधा लगाने के 5 मराहिल को सीख सको। सेज ग्रैंडफादर, उसके दादा अबू ने कहा। ग्रैंडफादर सेज, दादा अबू कहते हैं मेक अ स्मॉल पिट इन द सॉइल, के मट्टी में एक छोटा सा घड़ा बनाओ या छोटा सा सुराख बनाओ। प्लांट अ सीड, फिर ठीक है उसमें बीज को बो। स्प्रेड अ लिटिल सॉइल ओवर इट, ठीक है उसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी फैला दो। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, ठीक है उसके बाद उसमें क्या कर लो, पानी को छिड़क लो। वाटर इट रेगुलरली, और बाकायदगी से उसमें पानी डालो। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, द सीड ग्रोज, जो बीज है वो उग जाता है। एंड विल टर्न इनटू अ यंग प्लांट, और एक नन्हे पौधे में बदल जाएगा। ज़ेन थैंक्स हिज ग्रैंडफादर, ज़ेन अपने दादा अबू का शुक्रिया अदा करता है। ही टेल्स हिज ग्रैंडफादर, और अपने दादा अबू को बताता है दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडलिंग, के वो नन्हे पौधे का ख्याल रखेंगे। एंड वाटर इट डेली, और उसको रोज़ाना पानी देगा। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है वाइल्ड रीडिंग। व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 3, तो बच्चों स्टेप 3 के बाद ये आपके पास सामने स्टेप 3 हमारे पास क्या है कि स्प्रेड अ लिटिल सॉइल ओवर इट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप है, स्टेप 4। तो इसका क्या आंसर होगा कि द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द स्टेप 3 विल बी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप लिख लें कि द नेक्स्ट स्टेप, ये इसका आंसर है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप after the step 3 will be यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से विल बी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट रीडिंग है कि व्हाट डज ज़ेन प्रॉमिस हिज ग्रैंडफादर टू डू। ठीक है, कि ज़ेन ने अपने दादा अबू से क्या वादा किया, तो ज़ेन ने क्या वादा किया था कि ही प्रॉमिसेस हिज ग्रैंडफादर दैट ही विल टेक केयर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, बाय वाटरिंग देम डेली। ठीक है, उसने क्या वादा किया था कि ज़ेन प्रॉमिसेस हिज ग्रैंडफादर, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से ये वाला भी लिख सकते हैं, दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडलिंग एंड वाटर इट डेली। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, आंसर। उसके बाद हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू, कि आपके इर्द गिर्द जो पौधे हैं आप उनका कैसे ख्याल रखेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि आई विल टेक केयर ऑफ देम बाय वाटरिंग देम डेली। ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ प्लांट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आई विल टेक केयर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स बाय वाटरिंग देम डेली। ठीक है, कि मैं उनमें रोज़ाना पानी डालकर उनका ख्याल रख सकता हूँ। ठीक है, बाय वाटरिंग देम डेली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका क्या आंसर था कि ज़ेन प्रॉमिसेस हिज ग्रैंडफादर दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडलिंग एंड वाटर इट डेली, और उसके बाद है कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू, आई विल टेक केयर ऑफ प्लांट्स by watering them daily. ठीक है, now let's move to the page number 23. okay, ओरल कम्युनिकेशन, हमारे पास सबसे पहला क्या आ रहा है, ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, लर्निंग द साउंड्स, रीड मी, सम पेयर्स ऑफ लेटर्स मेक अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड, दीज आर कॉल्ड डायग्राफ्स। तो बच्चों डायग्राफ्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ लेटर्स, ठीक है, जो पेयर होता है लेटर्स का, ठीक है, वो मिलके तो एक साउंड बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायग्राफ बोलते हैं। ठीक है,
जैसे है रीड एंड से द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब जो डायग्राफ्स होता है वो इनिशियल पोजीशन में भी आता है और वो फाइनल पोजीशन में भी आता है, ठीक है। अब हम इसको इनिशियल पोजीशन में भी पढ़ेंगे और इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम फाइनल पोजीशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि इनिशियल पोजीशन, ठीक है। जैसे है एस एच श, ठीक है, ये किसकी आवाज़ है, श। इनिशियल में होगा शॉप और शर्ट, ठीक है, और फाइनल में होगा डिश और वॉश। समझ आ गई है कि इनिशियल में एस एच कैसे आ रहा है और फाइनल में कहाँ आ रहा है, ठीक है, और किस तरह की साउंड दे रहा है। इनिशियल में शॉप, शर्ट, डिश एंड वॉश। अच्छा, उसके बाद है सी एच च, ठीक है, इसकी क्या साउंड होगी, च। इनिशियल में आएगा चार्ट, चेयर, फाइनल में आएगा टीच एंड मच। उसके बाद है थर्ड है टी एच थ, ठीक है, इनिशियल में होगा थिन और थर्स्ट, ठीक है, फाइनल में होगा क्लोथ एंड बाथ, ठीक है। उसके बाद है पी एच फ, ठीक है, ये किसकी आवाज़ होगी, फ। इनिशियल में आएगा फोन, फोटो और फाइनल में ग्राफ एंड कैलिफ, ठीक है। कैलिफ किसको बोलते हैं, खलीफा को, ठीक है। खलीफा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कैलिफ बोलते हैं, ठीक है। तो डायग्राफ्स की आपको समझ आ गई है कि डायग्राफ्स क्या होते हैं कि जो दो लेटर्स होते हैं, दो कंसोनेंट्स होते हैं, वो मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं एक वर्ड में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायग्राफ्स बोलते हैं। लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। Hello, Hina, how are you? Hi, I am fine, Catherine. What are you doing these days? I am reading a book on different types of trees. That's great. Can I borrow your book for some days? Yes, of course. I'll share it with you, but let me finish it first. Oh, sure. Thank you. अच्छा बच्चों, ये क्या है, ये डायलॉग है, ठीक है। ये डायलॉग जो कि आप पहले भी यूनिट्स में पढ़ चुके हैं और डायलॉग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कन्वर्सेशन होती है दो लोगों के दरमियान की, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। जैसे अब फर्स्ट पे ये देखें लिखा है हेलो हिना, हाउ आर यू, हिना तुम कैसी हो। फिर उसके बाद हाय आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, कैथरीन, ठीक है। उसके बाद क्या कहती हैं कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तुम इन दिनों क्या कर रही हो। फिर जवाब आता है कैथरीन का आई एम रीडिंग हिना का आई एम रीडिंग अ बुक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, कि मैं आजकल मुख्तलिफ क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों पर एक किताब को पढ़ रही हूँ। दैट्स ग्रेट, अच्छा है। कैन आई बोरो योर बुक फॉर सम डेज, क्या मैं तुमसे तुम्हारी किताब कुछ दिनों के लिए उधार ले सकती हूँ। बोरो का मतलब होता है उधार। फॉर उसके बाद है येस ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन। आई विल शेयर इट विद यू, मैं इसको तुम्हारे साथ शेयर करूँगी, बट लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, लेकिन पहले मैं इसे ख़त्म कर लूँ। ओह श्योर, हाँ यकीनन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द वर्ड्स ऑफ नेचर यू सी अराउंड, टॉक अबाउट इट विद योर क्लासमेट, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं नेचर के, इनको इनको हमने डिस्क्राइब करना है। द वंडर्स ऑफ नेचर, ठीक है, सॉरी, द वंडर्स ऑफ नेचर। जैसे ट्री, ठीक है, आई सा अ ब्यूटीफुल ट्री, ठीक है, इसके आप लिख सकते हैं कि इट वाज लोडेड विद फ्रूट, ठीक है, एंड द लीव्स ऑफ ट्रीज आर ब्यूटीफुल। अच्छा, उसके बाद आप लिख सकते हैं क्लाउड्स, ठीक है, कि आई सा ब्यूटीफुल क्लाउड्स ऑन द स्काई, ठीक है, एंड इन समर सीजन क्लाउड्स ऑन द स्काई लुक्स वेरी पीसफुल, ठीक है। उसके बाद स्काई के आई लाइक ब्लू स्काई, ठीक है, एंड आई सा अ रेनबो ऑन द स्काई, ऑन द ब्लू स्काई। बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स आर चिरपिंग या कुछ भी आप इनके बारे में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 24। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ ग्रैंडफादर डूइंग, ठीक है, कि जो जैन के दादा अब्बू हैं वो क्या कर रहे थे। तो बच्चों इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जो जैन के ग्रैंडफादर थे वो क्या कर रहे थे। ग्रैंडफादर इज़ प्लांटिंग अ सीड, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा कि ग्रैंडफादर जो थे वो क्या कर रहे थे, बीज लगा रहे थे, ठीक है। तो इसका हम क्या आंसर लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे कि ग्रैंडफादर इज प्लांटिंग अ सीड, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ग्रैंडफादर इज प्लांटिंग अ सीड, इज प्लांटिंग अ सीड।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग, कि बीज बोने का जो सेकंड स्टेप है वो क्या था। तो बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं, द सेकंड स्टेप इज़ टू प्लांट अ सीड। सबसे पहले तो हमें एक सुराख या एक गड्ढा खोदना है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप क्या था हमारा, उसके बाद हम उसमें बीज को बोएंगे, ठीक है। तो द सेकंड स्टेप, ठीक है, द सेकंड स्टेप is to plant a seed, is to plant a seed, ठीक है। थर्ड है कि हु लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी। तो स्टोरी में ग्रीनरी सब्जा किसको पसंद था, तो जेन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा कि जेन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी, ठीक है, इन दी स्टोरी, ठीक है। तो ये थे हमारे जी क्वेश्चन आंसर्स, ये 3 जो कि बहुत ही इजी थे और यकीनन इनकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद है कि रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड यूज देम टू मेक सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, ठीक है। ये हमें कुछ साइट वर्ड्स दिए, ठीक है। हमने सबसे पहले इनको देखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इनके क्या करने हैं, हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला है बिग, वेंट और कम एंड थिंक, ठीक है। सबसे पहला क्या है, बिग, वेंट और कम एंड थिंक, ठीक है। अब हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसके जुमले बनाएंगे, ठीक है। हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा है, बिग, ठीक है। इसका आप क्या लिख सकते हैं कि माई रूम इज बिग एंड एयरी, ठीक है, कि माई रूम is big and airy, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड जी, वेंट, ठीक है। अब इसका जो जुमला है, इसका हमने क्या जुमला बनाना है वेंट का, कि ये हम ये भी कह सकते हैं कि शी वेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। शी वेंट टू द हॉस्पिटल, वेंट का क्या होगा कि शी वेंट टू द हॉस्पिटल, ही वेंट टू दी हॉस्पिटल। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड साइट वर्ड कौन सा है, थर्ड है हमारे पास और। इसका हम क्या लिख सकते हैं कि वी आर ईटिंग या वी आर प्लेइंग, ठीक है। शी वेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद आर का क्या होगा, जैसे वी आर प्लेइंग, ठीक है, वी आर प्लेइंग, जी, ठीक है, वी आर प्लेइंग। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कम, कम के बाद हमारे पास क्या है, थिंक। तो बच्चों ये अभी तक मैंने जितने साइट वर्ड्स के मैंने वो बनाए सेंटेंसेस, इनकी आपको समझ आई है, ठीक है। कम का आप लिख सकते हैं दे कम टू प्ले विद मी, ठीक है, दे कम टू प्ले विद मी, COME, दे कम टू प्ले विद मी, टू प्ले विद मी, विद मी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्या है हमारे पास, थिंक। इसका आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, आई थिंक वी शुड plant more trees, we should plant more
ट्रीज ट्रीज। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई है। फर्स्ट था बिग, माई रूम इज बिग एंड एरी। वेंट का शी वेंट टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं शी वेंट टू द हॉस्पिटल येस्टरडे। ठीक है, आर वी आर क्या है ये, प्लेइंग, कम दे कम टू प्ले विद मी, और थिंक आई थिंक वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, समझ आ गई है इसकी। उसके बाद है कि रीड द गिवन नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, ये हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं जैसे स्कूल, यार्ड, एंट्री। उसके बाद एक्शन वर्ड्स हैं किक, स्लीप, थिंक। ठीक है, एक्शन वर्ड्स के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं और नेमिंग वर्ड्स के बारे में भी। ठीक है, जिनको हम नाउन बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का क्या मतलब है, जिनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसे फार, सॉफ्ट, टॉल। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, ये हमारे क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं, और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स में मतलब वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। एक्शन वर्ड्स में आप अपने एक्शंस को शो करते हो। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो कि ये चीज़ कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्ड है, कितनी टॉल है, कितनी शॉर्ट है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे एंड हो रहा है। ठीक है, पेज नंबर 24। कल का जो हमारा लेक्चर है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारी जो बाकी की एक्सरसाइज रहती है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यकीनन इस सब की आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।